आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से शुभ प्रभात। मैं आपको महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक पाठ से गद्यांश पढ़ा रहा हूँ। यह पाठ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने प्रातःकाल का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। समय मिलने पर आप थोड़ा थोड़ा याद भी क्या करें, जिससे एग्ज़ाम समय में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। लापरवाही ना करें और अच्छे से याद किया करें। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन चैप्टर से गद्यांश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है, कई बार पेपरों में भी आ जाता है, इसलिए लापरवाही ना लें। सूर्य और चंद्रमा यह दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। महावीर प्रसाद जी बता रहे हैं कि सूर्य और जो चंद्रमा हैं ये दोनों आकाश की दो आंखों के समान है। जिस प्रकार मनुष्य की दो आंखें होती हैं, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा आकाश की दो आंखें हैं। उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने उनमें से सहस्त्र किरणात्मक कहा, उसमें से प्रसन्नतापूर्वक किरणों वाले मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब ऐसे लोगों का अंधकार दूर किया, ऐसे माने समस्त संसार का, उन्होंने कहा कि जब समस्त संसार का अंधकार दूर किया, अर्थात सूर्य के निकलने पर अंधकार भाग जाता है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तब वह खूब चमक उठा। कहा कि जब सूर्य ने अंधकार को दूर कर दिया और चारों समस्त संसार प्रकाशवान हो गया, तो वह जो सूर्य था और भी अधिक चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन होकर, कहा उधर चंद्रमा जो था वो तेजहीन हो गया, किरणहीन नहीं तेजहीन होकर जाने पर धूमिल सा हो गया। कहा वो तेजहीन होकर कैसा हो गया, धूमिल सा हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो बहुत तेजस्क, अर्थात इस प्रकार जो सूर्य है वो जो अब सूर्य निकला है तो उस आंख को कहा बहुत तेजस्क, और दूसरी तेजहीन हो गई। जो चंद्रमा है जो धूमिल हो गया है, उसकी वो दूसरी आंख बताइए वो तेजहीन हो गया है। ये तो ऐसा मालूम होता है, अर्थात ऐसा मालूम होता है, अर्थात ऐसा मालूम होता है जैसे एक आंख प्रकाश होती है और दूसरी अंधे वाली। अर्थात जो सूर्य चमक रहा है वो आंख तो प्रकाश वाली हो गई, और दूसरी जो चंद्रमा वाली आंख है वो अंधे वाली है, और ऐसा लगता है देखने में जैसे आकाश काना हो गया है। अब चैप्टर की प्रश्न उत्तर। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। जैसे पहला दिया है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। हम लिखेंगे कि गद्यांश के पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। गद्यांश के पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन तथा लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। समझ होंगे आप। चैप्टर का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और जो लेखक है वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके उपरांत अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम संकेत लिखें। रेखांकित क्या है, देखिए आप इसमें जो अंडरलाइन हो रही है, आकाश एक की आंख और आकाश काना हो गया है तक, वो संकेत इसमें लिखा गया है। संकेत आकाश की और हो गया है। प्रसंग भी बहुत जरूरी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने महाकवि माघ के प्रभात वर्णन की सुंदर व्याख्या करते हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने महाकवि माघ के प्रभात वर्णन का सुंदर व्याख्या करते हुए सूर्योदय के समय का अनुपम, सूर्य उदय का सूर्य निकलता है का अनुपम चित्रण किया है। इस
समय चंद्रमा धूमिल और निस्तेज होकर, इस समय चंद्रमा धूमिल और निस्तेज होकर, यानी जिसमें तेजहीन, एक ही बात है, निस्तेज कहते हैं, तेजहीन कहते, बात एक ही है, पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है और सूर्य सहज किरणों के साथ, और सूर्य अपनी प्रसन्नतापूर्वक किरणों के साथ अपना प्रकाश बिखेर रहा है। ये तो हो गया इसका संदर्भ। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य की दो आंखें होती हैं, इस प्रकार मनुष्य की दो आंखें होती हैं, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा मानो आकाश की दो आंखें हैं। उन्होंने बताया कि जैसे मनुष्य की दो आंखें होती हैं, वैसे ही आकाश की भी दो आंखें हैं। वे आंखें हैं सूर्य और चंद्रमा। उसकी सूर्य रूपी एक आंख तेजयुक्त, जो सूर्य, क्योंकि सूर्य अब निकल रहा है तो उसे कहा जो वो सूर्य रूपी जो आंख है वो तो तेजयुक्त है, और जो चंद्रमा धूमिल हो रहा है, जो अस्त हो रहा है, उस आंख को उन्होंने कहा तेजहीन हो गई है। जो चंद्रमा रूपी जो आंख है उसकी वो तेजहीन हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो आकाश में कानेपन का विकार उत्पन्न हो गया है। जो आकाश है उसमें कानेपन का विकार उत्पन्न हो गया है। एक बार दोबारा देख लें। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य की दो आंखें होती हैं, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा मानो आकाश की दो आंखें हैं। उसकी सूर्य रूपी एक आंख तेजयुक्त तथा चंद्रमा रूपी दूसरी आंख तेजहीन हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में कानेपन का विकार उत्पन्न हो गया है। इसकी आंखें खराब होती हैं, उसे काणा कहा जाता है। इसकी एक आंख खराब होती है, दोनों आंखें खराब होती हैं तो अंधा कहा जाता है, लेकिन उसकी अगर एक आंख खराब है तो उसे काणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, आकाश की दो आंखें कौन कौन सी हैं? अब तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने आपको व्याख्या करवाई है, आकाश की दो आंखें कौन कौन सी हैं। तो हम कह सकते हैं कि आकाश की दो आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं। आकाश की दो आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। ऐसे शब्द का पर्यायवाची लिखिए। ऐसे शब्द का पर्यायवाची यानी जो बचा हुआ है, संपूर्ण है। तो हम कहेंगे कि ऐसे शब्द का पर्यायवाची समस्त या संपूर्ण है। जो शेष नहीं है, अशेष है, इनकम्प्लीट है। अगर होता है शेष तो शेष होता है बचा हुआ, लेकिन कहा अशेष, जो शेष नहीं यानी संपूर्ण है, तो उसे समस्त या संपूर्ण कहेंगे। इसके बाद आकाश काना कैसे हो गया है? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आकाश काना कैसे हो गया है? तो हम यहाँ कहेंगे जिस व्यक्ति की एक आँख खराब हो जाती है, जैसे एक व्यक्ति की आँख खराब हो जाती है, ऐसे कह सकते हैं उसे, या जिस व्यक्ति की एक आँख खराब हो जाती है उसे काना कहा जाता है, उसे काना कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा आकाश की दो आँखें हैं। सूर्य और चंद्रमा आकाश की दो आँखें हैं। सूर्य के चमकने पर चंद्रमा तेजहीन हो गया है। सूर्य के चमकने में जो चंद्रमा है वो तेजहीन हो गया है। जैसे कि सूर्य के निकलने पर चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उसी को कहा है कि सूर्य के निकलने पर चंद्रमा तेजहीन हो गया है। इस प्रकार चंद्रमा रूपी आँख के प्रकाशहीन होने पर, या तेजहीन होने पर, ध्यान से देखें कि इस प्रकार चंद्रमा रूपी आँख के प्रकाशहीन होने पर आकाश काना हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यदि आपको कोई समस्या है या आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है, जैसा भी लगता है, उसे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें। आप मेरे इस वीडियो को
अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। जो व्यक्ति मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा तो मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले उनके पास पहुंचेंगे। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।